Now we will proceed with our first exercise, that is exercise 8.1. Exercise 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आपको क्या कहा जा रहा है? अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल है तो आपको शो करना है एक रेक्टेंगल है। आपको क्या शो करना है? इट इज अ रेक्टेंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपको प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो रेक्टेंगल है। तो जो आपको फिगर प्रूव करनी है आप उसी फिगर को बनाओ। अगर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रेक्टेंगल प्रूव करो तो आप रेक्टेंगल की शेप बना दोगे। आपको कहा जा रहा है प्रूव करो गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, तो आप स्क्वायर की शेप बनाओ। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है? हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि जो गिवन पैरेललोग्राम है इसके डायगोनल्स क्या है? इक्वल है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? लेट्स से द गिवन पैरेललोग्राम इज ए बी सी डी। पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है? हमने ये मान लिया कि जो गिवन पैरेललोग्राम है वो क्या है? ए बी सी डी। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये जो मींस कहना चाहिए था डायगोनल AC will be equal to diagonal BD। अब आपको प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। हमें क्या प्रूव करना है कि ABCD क्या है? रेक्टेंगल है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए दो पॉइंट होते हैं। पहले तो पैरेललोग्राम होने चाहिए, जो ये ऑलरेडी है। बस अब आपको यही प्रूव करना है कि इसका कोई भी एक एंगल क्या हो जाए 90। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल से, वी नो दैट रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया जो आपको क्वेश्चन में गिवन भी है, whose one angle is 90 degree। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर टू ट्रायंगल। फर्स्ट ट्रायंगल इज इन ट्रायंगल ABC। अब ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ABC क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैं इस ब्लू वाले ट्रायंगल की बात करूं? इन ट्रायंगल ABC एंड देन इन ट्रायंगल ABD। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है? ABD का मतलब ये जो मैं ब्लैक शेड से दिखा रहा हूँ आपको, ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, ध्यान से देखो। क्या आप एग्री करते हो AB इक्वल टू AB है? देखो यहाँ पे ब्लैक शेड भी आ रहा है और ब्लू शेड भी आ रहा है, कॉमन साइड है। क्या आप एग्री करते हो जो AC है आपका वो किसके इक्वल है? वो BD के इक्वल है। AC इज इक्वल टू BD। क्यों? क्वेश्चन में गिवन है कि डायगोनल्स आर इक्वल, AC इक्वल टू BD। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या आप एग्री करते हो कि जो BC है आपका वो AD के इक्वल होगा? समझ में आ गया? पहली चीज, AB क्या है? कॉमन। दूसरा, डायगोनल्स क्या है? इक्वल। तीसरा, BC जो है आपका किसके इक्वल है? AD के। अपोजिट साइड में पैरेललोग्राम आ रही, ज्यादा समझ में आ गया? ठीक है। On the basis of this we can say that these two triangles are congruent। these two triangles are congruent। तो ये चीज समझ में आ गई कि दो ट्राइंगल आपके क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। किस बेसिस पर है? साइड साइड साइड। अब देखो, जैसे आपने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, क्या आप एग्री करते हो कि एंगल ABC, देखो ये वाला एंगल ABC किस ट्राइंगल का है? ये ट्राइंगल, ये इस ट्राइंगल का एंगल है। एंगल ABC है ना, इस ट्राइंगल का एंगल, ये देखो एंगल ABC। और दूसरा एंगल क्या हो गया? एंगल BAD, वो इस ट्राइंगल का एंगल है। कौन से वाले ट्राइंगल का? ABD। अब देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और एट द सेम टाइम क्या आप एग्री करते हो दोनों को इंटीरियर एंगल की है? या पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल। ये आपका हो गया ट्रांसवर्सल। तो ये जो पूरा एंगल है, ये एंगल जो है, ये दोनों जो इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इनका सम क्या होगा? 180। अब रफली देखो, मान लेते हैं ये वाला पूरा एंगल आपका 1 है और ये वाला एंगल क्या है आपका 2। अब हम ये कह रहे हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 है 180 डिग्री। एग्री करते हो? ठीक है। एट द सेम टाइम हम ये भी कह रहे हैं कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल भी है। तो अगर मैं एंगल 2 की जगह एंगल 1 कर दूं तो ये हो जाएगा आपका, एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90, और एंगल 2 की 90। एक एंगल 90 प्रूफ हो जाएगा रेक्टेंगल है। समझ में आ गया क्या अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को करने की? तो आपने जैसे प्रूव कर दिया कि एंगल ABC 90 है आपका, तो आपने क्या प्रूव कर दिया? वी हैव प्रूव दैट वन ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री। समझ में आ गया? फिर से चलते हैं क्वेश्चन में। हमें क्या प्रूव करना था इस क्वेश्चन में? ये आपका क्वेश्चन, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल बना लिया, से दिस इज द रेक्टेंगल। मैंने क्या कहा? जो फिगर प्रूव करनी है आपको एग्जैक्टली उसी फिगर को बनाना होता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो फिर हमने इसके दो क्या ले लिए? डायगोनल। दो क्या ले लिए हमने इसके?
एक डायगोनल ये हो गया, दिस इज द वन लाइन। मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग आंसर दो, ठीक है। तो देखो, let the parallelogram be A, B, C and A. Let the parallelogram be A, B, C and D. आपने दो ट्रायंगल कंसीडर किए, कौन कौन से? इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो ये कॉमन बेस था। दूसरा ट्रायंगल क्या होगा? एंड ट्रायंगल ए बी डी। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपने कहा कि ए बी जो है वो ए बी के इक्वल है, रीजन कॉमन साइड है। फिर आपने कहा कि डायगोनल एसी जो है डायगोनल बीडी के इक्वल है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इक्वल है। तो आपने कहा कि डायगोनल एसी जो है, यानी कि इस ट्रायंगल की जो एसी साइड है वो बीडी के इक्वल है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। फिर आपने कहा बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम, तो इसकी जो अपोजिट साइड है इक्वल होनी चाहिए। तो आपने कहा जो एडी है आपका वो बीसी के इक्वल होना चाहिए, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेलल। इससे प्रूफ हो गया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। फिर आपने कहा कि जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है से 1 और 2 ये इक्वल होने चाहिए। तो आपने कहा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। देन आपने कहा कि एडी जो है बीसी के पैरेलल है और एबी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होना चाहिए। 2 की जगह आपने 1 रखा, जिससे प्रूफ हो गया कि एंगल 1 कितना है? 90 डिग्री। से ये प्रूफ हो गया कि ये जो पैरेललोग्राम है इसका एक एंगल 90 डिग्री है। हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट इट इज अ रेक्टेंगल। इज इट क्लियर? ठीक है। Next question is question number 2. Show that diagonal of a square are equal and bisect each other at right angle. पहले मुझे ये बताओ इसमें गिवन क्या है? इसमें गिवन है आपको, पहली चीज इसमें क्या गिवन है कि जो गिवन फिगर क्या है आपकी? स्क्वायर है। आपको कहा जा रहा है स्क्वायर है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप ये शो करो कि ये जो स्क्वायर है, यानी कि जो गिवन फिगर आपकी स्क्वायर है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। एक तो ये प्रूव करना है आपको। दूसरा आपको क्या प्रूव करना है कि जो इसके डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं। तीसरी चीज क्या प्रूव करनी है? वो बाइसेक्ट पे किस एंगल पर करते हैं? राइट एंगल पर करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने जो आपको समझाया वो ये समझाया कि आपको एक्चुअली इस क्वेश्चन में तीन चीजें प्रूव करनी है। पहला कि जो डायगोनल है स्क्वायर के वो क्या होंगे? इक्वल। दूसरा, डायगोनल्स क्या है? बाइसेक्ट करेंगे। तीसरी चीज जो आपको प्रूव करनी होगी कि डायगोनल बाइसेक्ट किस एंगल पर करेंगे? राइट एंगल। इतनी बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द गिवन फिगर, इसको हमने गिवन फिगर ले लिया। अब आपको गिवन फिगर क्या थी? स्क्वायर, तो आपने स्क्वायर की शेप में बनाया। ये बात समझ में आ रही है? गिवन क्या है? एबीसीडी इज स्क्वायर, तो आपने एक स्क्वायर बना दिया, आपने एक स्क्वायर बना दिया। ये क्लियर हो गया? टू प्रूव, मैंने क्या कहा? तीन चीजें प्रूव कर। पहला, डायगोनल एसी इज इक्वल टू डायगोनल बीडी। एग्री करते हो? डायगोनल एसी इज इक्वल टू डायगोनल बीडी। दूसरा क्या प्रूव करना है हमें? कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब जो OA है आपका वो इक्वल होना चाहिए OC के। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। और जो OB है आपका वो किसके इक्वल होना चाहिए? OD। तो ये चीज आपको प्रूव करनी है। तीसरी चीज जो आपको प्रूव करनी है वो क्या प्रूव करनी है? कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि ये जो एंगल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये क्या होना चाहिए आपका? 90 डिग्री होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब प्रूव करते हैं। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हमने क्या किया? दो ट्रायंगल कंसीडर कर लिए, ए बी सी एंड ए बी डी। ध्यान से देखना कौन कौन से ट्रायंगल कंसीडर किया है? ए बी सी। ये ब्लैक कलर से शेड कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? ए बी सी। और दूसरा ट्रायंगल जो मैं रेड कलर से शेड कर रहा हूँ वो है आपका ए बी डी, ये वाला ए बी। कॉमन पार्ट क्या दिखाई दे रहा है? ए ए बी कॉमन पार्ट, पहली चीज तो ये, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू ए बी क्या हो गया? कॉमन। ए बी इक्वल टू ए बी क्या हो गया? कॉमन। ये एग्री करते हो? ठीक है। क्या आप एग्री करते हो? देखो, एबीडी में, एबीडी में ये वाला एंगल कौन सा? बीएडी। ब्लैक वाले में देखो एबीसी में ये वाला एंगल। अब हमें पता है कि स्क्वायर के तो सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। क्यों? इस एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज 90 डिग्री। ये एग्री करते हो? अच्छा, दूसरी चीज क्या होता है कि स्क्वायर की सभी साइड्स हमें पता है इक्वल। स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती है? कहना ही से जो एडी है वो बीसी के इक्वल होगा। जो एडी है वो बीसी के क्या होगा? तो बेसिकली बाय साइड एंगल साइड हमने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। नाउ कैन आई से दैट, देखो ब्लैक वाले ट्रायंगल की कौन सी साइड ले रहा हूं मैं? एसी। तो राइट वाले ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? बीडी। कैन आई से दैट एसी इक्वल टू बीडी?
कैन आई से दैट AC इक्वल टू BD? तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि डायगोनल्स आर, आपने क्या प्रूव कर दिया, डायगोनल्स आर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि डायगोनल्स क्या है, बाइसेक्ट। तो इसके लिए हमने ट्राइंगल कंसीडर किए कौन कौन से, AOP। अब देखो ये आपका AO, दिस इज ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल COD एंड दिस इज ट्राइंगल COD। मैंने ये दो ट्राइंगल लिए, एग्री करते हो? ठीक है, क्या आप एग्री करते हो कि एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल? क्या आप एग्री करते हो एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा, ऑर्डिनरी इंटीरियर एंगल? और क्या आप एग्री करते हो AB जो CD के इक्वल होगा? स्क्वायर की तो सभी साइड्स इक्वल है, तो साइड ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो आपने प्रूव कर दिया बाय एंगल, एंगल साइड, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉमन। अब ध्यान से देखो, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉमन, इज इट क्लियर? अब ध्यान से देखो, अब ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल आपका कौन सा, COD, ध्यान से देखो, क्या आप एग्री करते हो कि OA जो है आपका वो उसी के इक्वल होगा, और जो आपका OB है आपका वो किसके इक्वल होगा, OD के इक्वल होगा, बाय CPCT, बाय CPCT। यहां से क्या प्रूफ हो गया कि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब हमें प्रूव करना है बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। अब आपने कौन सा ट्राइंगल लिया, AOD, AOD, और दूसरा जो ट्राइंगल आपने लिया वो लिया COD, COD, COD। इसमें भी अगर आप देखो तो देखो OD जो है कॉमन साइड, और OA इक्वल टू OC अभी आपने प्रूव किया है, प्रूव कर, OD देखो कॉमन साइड है, और AD इक्वल टू CD साइड ऑफ ए स्क्वायर, सारी इक्वल होंगी। बाय साइड 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 these two triangles are congruent, these two triangles are congruent। अब आप एग्री करते हो कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के क्या होगा, इक्वल, और एट द सेम टाइम आप एग्री करते हो लीनियर पेयर भी बना रहे हैं। तो अगर मैं कहता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री है और 2 1 के इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 1 क्या होगा, 180। तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 90। अब देखो अगर ये 90, ये 90, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये 90, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से ये 90, तो ये भी 90 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये 90 है, ये वाला एंगल क्या आपका 90, तो ये भी 90 होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से ये भी क्या हो जाएगा 90, तो ये भी क्या होगा, वैसे ही आपने कहा था 1 इक्वल टू, बाय सिंप्लिसिटी आपने कहा था 1 इक्वल टू 2। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपने प्रूव कर दिया कि जो डायगोनल्स है वो किस एंगल पर बाइसेक्ट हो रहे हैं, 90। समझ में आ गया? चलो फिर से देखते हैं क्वेश्चन में क्या था आपका। ये आपका क्वेश्चन, फाइनली गिवन फिगर कहती है हमारी स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बना, ये हमने ले लिया, ठीक है। इसके बाद वो हम इसके क्या ले लेते हैं, डायगोनल्स से, ये इसका एक डायगोनल हो गया और ये इसका दूसरा डायगोनल। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो इसको ले लिया आपने A, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये क्या हो गया D। और ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको ले लेते हैं O। अब मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, और ये एंगल 4। सबसे पहले आपको प्रूव करना था कि डायगोनल्स आर इक्वल। इसके लिए कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD करें। ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होती है, क्या प्रूफ हो जाएगा कि दोनों डायगोनल्स, ये बात समझ में आ गई? फिर हमें प्रूफ करना डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, फिर कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करोगे, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। जैसे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि OA उसी के इक्वल है और OB जो है OD के। ये भी क्लियर हो गया। फिर हमें प्रूव करना था कि डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग एट राइट एंगल। अब कौन सा ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल AOD एडजेसेंट ले, एक तो ले लो AOD तो दूसरा क्या हो जाएगा COD। और जैसे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, उस कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ कर देंगे कि डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग एट राइट एंगल। तो मेन जो की पॉइंट है वो क्या है कि आपको ट्रायंगल्स का पता होना चाहिए कि इक्वल प्रूफ करने के लिए कौन से ट्रायंगल हो गए, ABC एंड ABD। बाइसेक्टिंग प्रूफ करने के लिए कौन से ट्रायंगल हो गए, AOB एंड COD।
और बाइसेक्टिंग एट राइट एंगल प्रूव करने के लिए, थर्ड पॉइंट प्रूव करने के लिए कौन से ट्राइंगल हो गया, एओडी एंड सीओ। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। देखो ये आपको दिस इज द गिवन थिंग, आपको क्या कहा जा रहा है इस फिगर में, जो डायगोनल एसी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए, यानी कि ये जो डायगोनल है वो एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। उसका मतलब बाइसेक्ट होने का मतलब क्या है कि जैसे ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। पहली बात तो ये आपको शो करना है कि ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा। अगर मैं इसको एंगल 3 लेता हूँ और इसको एंगल 4 लेता हूँ तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी होना चाहिए। पहले तो ये प्रूव करना है, फिर आपको प्रूव करना है कि एबीसीडी क्या है, कॉम्पस है। आपको क्या प्रूव करना है, एबीसीडी क्या है, कॉम्पस है। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी बात समझ में आ गई। हमने इसको क्या ले लिया, एंगल 1 एंगल 2, तो ये गिवन है आपको कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के क्या होगा, इक्वल। एंगल 3 जो है एंगल 4 के क्या होगा, इक्वल हो। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, एबीसीडी से पैरेललोग्राम इन डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल ए, कि डायगोनल एसी जो है वो एंगल ए को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एसी बाइसेक्ट एंगल सी। तो एज पर अवर फिगर वी कैन से दैट हमें प्रूव करना है कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। ये बात भी समझ में आ रही है, तो जो प्रूफ भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं प्रूविंग पार्ट। प्रूविंग पार्ट में देखो, क्या आप एग्री करते हो कि एबी जो है सीडी के पैरेलल है। ये देखो, क्या आप इस चीज से एग्री करते हो कि जो एबी है, एबी इज पैरेलल टू सीडी एंड एसी इज ट्रांसवर्सल। इस फिगर से एग्री करते हो, ठीक है। मैं ये बोलूं कि एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल होना चाहिए, एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के क्या होगा, इक्वल होगा। रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर आप ये कह सकते हो सिमिलरली, क्या, सिमिलरली इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल। भैया एंगल 2 और एंगल 3 के लिए हम कह देंगे ये पैरेलल है। सेम प्रोसेस होगा, सिमिलरली करके आप क्या करें कि वो भी सेम प्रॉपर्टी से क्या होगा, इक्वल। ये बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 1 2 के इक्वल। अब देखो जो आपका एक सीक्वेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1 किसके इक्वल है, 2 2 किसके इक्वल है, 3 के, और 3 किसके इक्वल है, 1 किसके इक्वल है, 4 के भी है, तो ये सारे भी इक्वल हुए। भाई 1 मान लो 140 था तो 2 भी 40 होगा, 3 भी 40, और 1 और 4 इक्वल हो तो ये भी 40, सारे इक्वल हुए ना। तो इतनी बात समझ में आ गई कि सारे एंगल आपके इक्वल है। तो अगर सारे इक्वल हो तो फिर 3 और 4 भी इक्वल है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पर आता है जिसमें आपको प्रूव करना है कि एबीसीडी क्या है, कॉम्स। अब मैंने ट्राइंगल लिया ए बी सी, ध्यान से देखना, ए बी सी। कैन आई से दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। भाई अभी तो हमने प्रूव कर ही दिया है कि सारे एंगल इक्वल है, तो 1 और 3 भी हम कह सकते हैं इक्वल है। अब आपको पता है किसी भी ट्राइंगल के अगर अपोजिट एंगल इक्वल हो, जैसे जो ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ वो है एबीसी, इक्वल है तो अपोजिट साइड भी क्या होंगे, इक्वल। अपोजिट साइड भी क्या होंगे, इक्वल। तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो आपने प्रूव कर दिया कि एबी किसके इक्वल है, एसी के। एबी किसके इक्वल है, एसी के इक्वल। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इस तरह से देखो, ए बी बी सी के इक्वल है। सिमिलरली मैं प्रूव कर सकता हूँ कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, तो जो सी डी है वो एडी के इक्वल होगा, सी डी है वो एडी के इक्वल होगा, ठीक है। अब एक बार जरा क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन में कहा गया था कि ये एक पैरेललोग्राम, और रोम्बस की डेफिनेशन क्या है कि रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। आपने प्रूव कर दिया ए बी बी सी के इक्वल, अभी आपने प्रूव किया, राइट। जब आपने कहा कि ये एंगल इसके इक्वल है तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि एडी जो है वो डीसी के इक्वल है, मानते हो। अब पैरेललोग्राम में तो क्या आप एग्री करते हो जो एबी है आपका वो डीसी के इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और एडी जो है आपका वो किसके इक्वल होगा, बीसी के। अब इसको सम अप करो जब, एबी किसके इक्वल है, बीसी के, बीसी किसके इक्वल है, एडी के, और एबी किसके इक्वल है, डीसी के। तो सारी साइड्स इक्वल नहीं होगी। तो अगर पैरेललोग्राम की ऑल साइड्स आर इक्वल तो हम क्या कहेंगे, इज अ रोम्बस, इट इज अ रोम्बस। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो फ्रॉम 4 5 एंड 6 जो मैंने अभी आपको तीन इक्वेशन बना के दिखाई,
AB equal to BC, BC equal to CD, CD equal to AD. That is all sides of a parallelogram are equal. It means ABCD is a rhombus. Hence, is it clear? ठीक है. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class, then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे.